आज बात करते हैं अवैध शिकार या पोचिंग की। इसकी कीमत सिर्फ जानवर नहीं, हम सब चुकाते हैं। ये है अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड की सालाना कीमत। सोचिए, $23 बिलियन का काला बाजार। तो पोचिंग का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये जानवरों का गैर कानूनी शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जानवरों से बने प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड, खासकर इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो निशाना कौन बनता है? गैंडों का शिकार होता है उनके सींगों के लिए, दवाओं में इस्तेमाल के झूठे दावों की वजह से। हाथियों को उनके दांतों के लिए मारा जाता है, जिनसे कीमती चीजें और गहने बनते हैं। और ये है पैंगोलिन। दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी इसी जानवर की होती है, इसकी पपड़ी और मांस के लिए। बाघों का शिकार उनकी हड्डियों और खाल के लिए होता है। हड्डियों का दवाइयों में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका असर सिर्फ इन जानवरों के खत्म होने तक नहीं है। ये एक ऐसी चेन है जो हम तक पहुंचती है। इससे बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, फूड चेन बिगड़ती है और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोचिंग से इंसानी सेहत को भी सीधा खतरा है। जानवरों के इस अवैध व्यापार से इबोला, सार्स और कोविड-19 जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो सवाल उठता है कि इस ग्लोबल क्राइम से लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं सख्त राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और खास तौर पर बनाई गई एजेंसियां। इनमें कुछ बड़े नाम हैं: साइट्स, जो ट्रेड को रेगुलेट करता है, और WCCB और ट्रैफिक जैसे संगठन। भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऐसे कानून ही इन अपराधों से लड़ने की ताकत देते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम और हमारी सेहत सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक कड़ी टूटने का मतलब क्या है?